अगर आप पहली बार किचन गार्डन बनाने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे वो मैं आपको बताऊंगी जिनको कि आप बहुत आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं और आपको इनकी जो केयर है वो बहुत कम करनी पड़ेगी। बहुत कम केयर में और बहुत ही आसानी से ये प्लांट्स लग जाते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला पौधा आप देख रहे हैं ये मटर है। और मटर जो है बहुत आसानी से जो है आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए जो गमले का साइज़ हमें चाहिए होता है कम से कम 12 इंच का जो है ग्रो बैग आप ले लीजिए। मेरे पास में ये 14 इंच का जो है पॉट है जिसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। और एक एक इंच की दूरी पर आपको ये पौधे लगाने होते हैं। जब आप इसके बीज डाल देंगे तो आप देखेंगे 4 से 5 दिन में या फिर 7 दिन के अंदर ये जो है बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से ये पौधे निकल आएंगे। ये जो है छोटी छोटी सी बेलें होती हैं जिनके अंदर मटर लगती है। और एक बार खाद लगाने के बाद जो है बार बार इनमें हमें खाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुल सनलाइट में आपको इस पौधे को रखना है। जहाँ पर आप बीज लगाएं तो उस कंटेनर को, उस गमले को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको जो है 6 से 7 घंटे की धूप मिलती रहे। इसके बाद जो दूसरा पौधा है वो हमें टमाटर का लगाना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक है और मैक्सिमम गार्डनर्स के घर में आपको जो है टमाटर के पौधे देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और टमाटर के पौधे को लगाते टाइम पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि जो बीज या जो पौधा आप ले रहे हैं वो हाइब्रिड हो, क्योंकि देसी टमाटर में जो है बहुत कम टमाटर लगते हैं। और आप घर में अगर ये बीज लगा रहे हैं तो आप ग्रो बैग का साइज़ जो है 12 से 14 इंच का ज़रूर रखिए। इसमें टमाटर का प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता है। और कोशिश कीजिए एक जो आपका ग्रो बैग है उसके अंदर एक प्लांट रखिए। इसकी भी ज़्यादा केयर हमें नहीं करनी होती है। थोड़े से बड़े जब ये प्लांट हो जाते हैं तो आपको इनमें सपोर्ट लगाना होता है। और टमाटर के पौधे में 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है आपको टमाटर मिलने लग जाते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम पर आपको जो है सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो आपको ज़रूर बनाना सीखना है। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ जो मैं आपको सब्जियां वाले पौधे बता रही हूँ उनमें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। बस महीने में एक बार आप सरसों की खली का यूज़ करेंगे और आपको जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी में आपको जो है सब्जियाँ मिलने लग जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है बैंगन का। इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। इसको लगाने का भी अभी बिल्कुल सही समय है। और बैंगन का पौधा अगर एक बार आपने लगा लिया अच्छे से तो ये जो है 2 से 3 साल एक ही पौधा आपको जो है बैंगन देता रहेगा। और इसकी भी जो है हमें केयर नहीं करनी होती है ज़्यादा। इसीलिए मैं आपको ये प्लांट्स बता रही हूँ कि ये प्लांट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। केवल आपको इनकी वैरायटी का ध्यान रखना होगा। अच्छी क्वालिटी के बीज लीजिएगा या अच्छी क्वालिटी के जो है आपको पौध लेने हैं। और हाइब्रिड वैरायटी लेने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको घर के अंदर उगाने पर जो है इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद आप ये वाले पौधे देखिए जो कि मैंने बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लगा रखे हैं अपने घर में। तो ये कॉलीफ्लावर या कैबिज बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने लगाए हुए हैं ब्रोकली के प्लांट। और ब्रोकली के प्लांट में आपको भी इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस प्लांट में जो है ब्रोकली में जो है कैबेज और कॉलीफ्लावर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम जो है कीड़े लगते हैं। और केयर भी जो है बिल्कुल नाम के लिए करनी होती है। मैं पिछले 4 सालों से जो है ब्रोकली लगा रही हूँ और इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। दूसरी ख़ास बात इस पौधे की ये होती है कि एक ही पौधे से जो है आप 2-2 फसल ले सकते हैं, 2-2 बार ब्रोकली ले सकते हैं। और इसका जो तरीका है वो मैंने वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और इसमें कीड़े जो है नाम के लिए लगते हैं। तो ये प्लांट जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और एक ख़ास चीज़ और है इस प्लांट की कि मार्केट में ब्रोकली हमें जितनी महंगी मिलती है, घर में जब हम इस प्लांट को लगा लेते हैं तो ये हमें उतने ही सस्ते में मिल जाती है। और आप देखिए इतने सारे पौधे हैं तो आप देखिए महीने भर का इंतज़ाम अच्छे से और आसानी से हो गया है। और इसकी आपको बिल्कुल भी केयर करनी नहीं है। एक बार आपको लगा देना है, उसके बाद में महीने में एक बार सरसों की खली का यूज़ कीजिए और आपको देखिए ब्रोकली ही ब्रोकली मिलेगी। बीच बीच में जब ये प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं जैसे कि अभी आप देखिए, तो इन पे जो है हमें इसके स्टेम के पास में मिट्टी चढ़ानी होती है। ग्रो बैग की बात करें तो 12 इंच का ग्रो बैग जो है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। और आप देखिए मेरे घर में जो काम हुआ था तो जो बोरियां निकली हुई थी उन्हीं का यूज़ करके मैंने ये प्लांट अपने घर में लगाया हुआ है। इसके बाद में एक और चीज़ जो कि हमें अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए वो है ये मेथी। मेथी 2 वैरायटी की होती हैं, एक हमारी देसी मेथी होती है, दूसरी जो है कस्तूरी मेथी होती है। तो आप जो देख रहे हैं अभी ये कस्तूरी मेथी है
और मेथी को फंगस लगने से कैसे बचाएं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिस टाइम पर आप इसके बीज लगाते हैं उसी टाइम पर उन बीजों को जो है फंगीसाइड के साथ में कोट कर दीजिए, या फंगीसाइड अगर नहीं है तो जो हमारी हल्दी होती है उसके साथ में कोट कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपको मेथी लगाने के बाद जो प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसके जो बीज हैं 3 से 4 दिन में बहुत ही जल्दी जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर आपने कस्तूरी मेथी घर में लगाओगे तो आपके गार्डन में इतनी अच्छी उसकी खुशबू जो है पूरे में फैली रहेगी, जिससे आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। सर्दियों की सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हर किसी गार्डनर को जो है लगाना ही चाहिए, चाहे आप बिगनर हो या ना हो, आप गार्डनिंग करते हो या ना हो, आपको ये लहसुन जो है घर में उगा लेना चाहिए। और इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपको सिंपली जो है लहसुन के जो है अलग अलग पीसेस कर लेने हैं और उन टुकड़ों को जो है इस तरीके से मिट्टी में जो है दबा देना है। जो पतला वाला नुकीला हिस्सा होता है उसको मिट्टी में ऊपर रखना है। और 3 से 4 दिन में जो है लहसुन बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। और इसके साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो मिट्टी बनाई है उसमें खाद मिलाया है नहीं मिलाया है, लेकिन आपको पत्ते जो है हमेशा तोड़ने के लिए मिलते रहेंगे। आप हर 10 से 12 दिन में इसके ऊपर से जो है पत्ते तोड़ेंगे और कुछ ही दिनों में वो पत्ते बड़े हो जाएंगे। एक बार अगर आपने लहसुन लगा लिया तो पूरी सर्दियों भर आपको जो है लहसुन ही लहसुन मिलता रहेगा। अब लहसुन लगाया है और धनिया नहीं लगाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप ये देखिए मेरे पास में 2 ग्रो बैग हैं जिनके अंदर जो है मैंने धनिया लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है धनिया जर्मिनेट हो गया है। और इस बार का जो तरीका था धनिया लगाने का, उससे रिज़ल्ट जो है तीसरे दिन ही मिल गए हैं। 3 दिन के अंदर जो है धनिया जर्मिनेट हो गया था। और वो तरीका भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से जल्दी हम जो है धनिया अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो हमने जैसे धनिया लगाया है, लहसुन लगाया हुआ है और मेथी लगाई हुई है, तो इन सब के लिए जो ग्रो बैग हैं इनका ज़्यादा गहरा होना ज़रूरी नहीं होता है। इनके लिए हम चौड़ा ग्रो बैग लेते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम धनिया इसमें उगा सकें। इसी तरीके से जो पालक है, पालक भी हम लगाते हैं इसी तरह के ग्रो बैग में और वो भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये जो ग्रो बैग है 4 से 5 इंची के होते हैं, ज़्यादा बड़े ये ग्रो बैग गहराई में नहीं होते हैं। ये ग्रो बैग जो है चौड़ाई में होते हैं और इनके अंदर जो है पानी की व्यवस्था आपको अच्छी करनी होती है। जितने भी मैंने आपको प्लांट बताए हैं सबकी मिट्टी ऐसी बनाइएगा कि जब आप पानी डालें तो पानी जो है पूरा का पूरा बाहर निकल आए। किसी भी प्लांट में जो है पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो जो प्लांट है वो या जो बीज आपने लगाए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए मैंने चुकंदर लगाया हुआ है जिसका जर्मिनेशन रेट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश हो गई थी तो बीज जो हैं थोड़े से ख़राब हो गए हैं। लेकिन इस टाइम पे जो है आप चुकंदर लगा सकते हैं। मैंने जो बीज हैं जो ग्रो नहीं हो पाए हैं या ख़राब हो गए हैं बारिश की वजह से, उनकी जगह पे जो है मैंने थोड़े से नए बीज और डाल दिए हैं जो कि 2 से 3 दिन में फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस टाइम पर अगर आप चुकंदर लगा देंगे तो आपको चुकंदर बीज जो है 30 से 35 दिन के अंदर जो है छोटे छोटे चुकंदर आपको बनकर रेडी मिल जाएंगे। तो ये भी आपको जो है घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। इसके अलावा आप घर में इस टाइम पर मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं और भी हमारे सब्जी वाले जो पौधे हैं जो कि आसानी से लगते हैं उनमें जैसे प्याज है, प्याज भी आप लगा दीजिए जिसको कि आप बीज के ज़रिए, पौध के ज़रिए या घर में जो हमारी हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से लगाना है इन सब के ऊपर सेपरेट और डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी की सब्ज़ी के पौधे हैं वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मिर्ची और शिमला मिर्च के जो पौधे हैं उनमें काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाए हैं। बाकी के जो भी पौधे मैंने आपको दिखाए हैं उनको आप कम मेहनत के साथ में, और अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ आप इसको जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।